दूसरा भाव, पूरे विश्व में नारायण जहां भी गए हैं लक्ष्मी साथ गई, यहां पे नहीं आई। क्यों? तपस्या में पत्नी साथ नहीं आएगी। उसके पीछे कारण क्या है? यहां पर भगवान बोले भैया हम तप करेंगे, गृहस्थाश्रम थोड़ी निभाना है। यहां पर लक्ष्मी जी से कहा आप वैकुंठ में रहिए, हम यहां तप की मुद्रा में विराज रहे हैं। ऐसे ही रो रहे थे बद्रीनाथ भगवान भी, बद्री फल दे दो बालक को। तो क्या बता रहा था मैं? लक्ष्मी जी को भगवान बोले देवी हम तप करेंगे, और तप के बीच में आप यदि हमारे साथ रहोगी, कभी कुछ सीरा बना लाओगी, लो बहुत ठंडा सीरा खा लो, कभी कुछ काढ़ा बना लाओगी, बहुत ठंडा कुछ काढ़ा पी लो, कभी सौल उड़ाओगी, कभी कंबल उड़ाओगी, कभी घी की मालिश करोगी, कभी गरम गरम जल लाओगी, कुछ करो, हमको तुम तप में देख तो पाओगे नहीं, इसलिए तुम वैकुंठ ही रहो, हमारे तप में विघ्न होगा। यहाँ के सेवायत बद्रीनाथ भगवान के स्पर्श करने वाले रावल जी को भी अधिकार नहीं है कि वो विवाह करें। वो भी आजीवन जब तक बद्रीनाथ भगवान की सेवा करेंगे वो भी ब्रह्मचर्य में रहेंगे, क्योंकि तपस्वी की सेवा ब्रह्मचारी ही कर सकता है। लेकिन लक्ष्मी जी से देखा नहीं गया। लक्ष्मी जी विचार करने लगी कि मैं क्या करूं, और तभी लक्ष्मी जी मन में विचार किया कि बदरी फल जो है यानी कि बेर, ये जिस पेड़ पर लगता है उस पेड़ की तासील बहुत गर्म होती है। सबसे ठंडा वृक्ष होता है चंदन का, और सबसे गर्म वृक्षों में एक गर्म वृक्ष होता है बेर का। लक्ष्मी मैया ने विचार किया कि ठाकुर जी बैठे हैं, इतनी ठंडी वायु चल रही है, ब्यार चल रही है, बर्फ गिर रही है, मैं अपने नाथ को देख नहीं पा रही। तो जहां पर ठाकुर जी बैठे थे ठीक वहीं कमर लगा करके लक्ष्मी जी ने विचार किया लक्ष्मी रूप में तो नहीं रह सकती, तब आप बदरी वृक्ष बन करके प्रकट हो गए, ताकि इनका स्पर्श रहेगा तो ठाकुर जी को ज्यादा शीतलता का अनुभव नहीं होगा। इसलिए बद्रीनाथ, बद्री यानी बेर, और यहाँ की बद्री यानी श्री लक्ष्मी ही बद्री वृक्ष बन के खड़ी हैं, इसलिए बद्रीनाथ माने लक्ष्मीनाथ, वही ठाकुर जी यहाँ विराजमान है। ऐसे श्री बद्रीनाथ